ओम। सभी आर्यवीरों को नमन, सभी सनातनियों को नमन जो अपने राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित हैं। मेरे मित्रों, मेरी बहनों, मेरे आचार्य, मेरे गुरुवर, सभी को नमन करता हूं। जीवन में अगर कोई संकल्प हो, अगर जीवन में किसी प्रकार का कोई एक संकल्प अगर हम ले लेते हैं तो जीवन जीने की दशा, जीवन जीने का लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है। अगर हम अपने जीवन में बिना कोई संकल्प लिए, बिना किसी अपने लक्ष्य के जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन एक पशु के समान है, एक उस वन में रहने वाले पशु के समान जो मात्र चारों तरफ चरता रहता है। मनुष्य की लक्ष्यता, मनुष्य का पुरुषार्थ, मनुष्य का कार्य अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना और उसके प्रति संकल्प लेकर उसको पूर्ण करना है। एक बार एक गांव में एक किसान रहते थे, उनका एक पुत्र था। तो वह अक्सर अपने पुत्र को कहते कि बेटा, आप अपने जीवन में एक संकल्प लें और उस संकल्प पर अपना जीवन जिए। किंतु पुत्र हठधर्मी था। वो व्यर्थ में ही अपने जीवन को रोज बदलता हुआ, नए नए कार्य करता हुआ ऐसे जीवन व्यतीत करता आ रहा था। एक दिन किसान बहुत बीमार हुआ। उसने अपने पुत्र को बुलाया कि बेटा, मेरा अंतिम समय आ चुका है और मैं चाहता हूं कि आप कृपया मेरे अंतिम समय में मुझे वचन दें कि आप जीवन में एक संकल्प अवश्य लेंगे। पुत्र कहता है कि पिताजी, ठीक है, अगर आपका अंतिम इच्छा यही है तो मैं एक संकल्प ले लेता हूं कि हमारे घर के बिल्कुल सामने जो कुम्हार रहता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मैं प्रातःहास अर्थात जिसको आप नाश्ता भी बोलते हो, प्रातःहास उसका चेहरा देखकर करूंगा। मैं सुबह का पहला जो भी अन्न खाऊंगा उसका चेहरा देखकर ही खाऊंगा। अगर वो नहीं होगा तो मैं भोजन नहीं करूंगा। पिता कहते हैं कि चलो बहुत उत्तम बेटा, आपने कुछ संकल्प लिया। पिताजी का शरीर पूरा हुआ, पुत्र ने अपना संकल्प निभाना शुरू किया। वक्त गुजरता गया। वो प्रातःकाल उठता, स्नान इत्यादि करता, वो देखता कि कुम्हार बर्तन बना रहा है, उसको देखता अपनी छत से ही और अपना प्रातःस करके कार्य पर निकल जाता। ऐसे वक्त गुजरता गया। एक दिन उस किसान के पुत्र को कहीं जाना था, बड़ा आवश्यक कार्य रहा होगा। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया, अपनी छत पे जाकर देखा, उसको कुम्हार कहीं दिखाई नहीं दिया। वो घर गया कुम्हार के, उसने गेट खटखटाया, बोला कि क्या भाई साहब हैं? तो कुम्हार की पत्नी बोली कि वे तो आज प्रातः जंगल में मिट्टी लेने चले गए। अब किसान के पुत्र को भी जल्दी थी। उसने सोचा चलो मैं जंगल में ही चला जाता हूं और उसका वहीं चेहरा देखकर आ जाता हूं, वो प्रातःस करके निकलता हूं क्योंकि मेरे को भी देर हो रही है। किसान का पुत्र उस कुम्हार के दर्शन करने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। वो दूर से देखता है कि कुम्हार मिट्टी खोद रहा था। कुम्हार को मिट्टी खोदते वक्त कुछ सोने के घड़े मिले। कुम्हार ने जैसे वे सोने के घड़े देखे, कुम्हार बड़ा पुलकित हुआ, हंसा, कह ले गरी, मुझे को ताजा पार धन मिल गया। उधर से किसान का पुत्र आ रहा था, बहुत दूरी थी। किसान के पुत्र ने कुम्हार को देखा, कुम्हार ने किसान के पुत्र को देखा
और उसने इसका चेहरा देखकर किसान के पुत्र ने कहा, मैंने देख लिया, मैं जा रहा हूं। किसान के पुत्र का उद्देश्य सिर्फ कुम्हार का चेहरा देखना था, किंतु कुम्हार ने सोचा कि इसने ये सोने के घड़े देख लिए। उसने किसान के पुत्र को कहा कि नहीं नहीं, जाओ मत, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। वो घबरा गया कि इसने सब कुछ देख लिया, ये गांव वालों में जाकर बता देगा। उसने आगे कहा कि देखो, तुम किसी का आगे जिक्र मत करना, मुझे ये सोने के घड़े मिले हैं 2, उनमें से एक आप रख लो, एक मैं रख लेता हूं। किसान के पुत्र ने कहा कि अच्छा, बड़ा पुलकित हुआ। किसान के पुत्र को एक घड़ा सोने का मिल गया, एक कुम्हार ने रख लिया। वो घर आया अपने घड़े को लेकर और अपने पिता को स्मरण करने लगा। कहने लगे, मुझे मेरे पिता मुझको सारी जिंदगी, सारी उम्र यही कहते चले गए कि बेटा कोई संकल्प ले ले, कोई संकल्प ले ले, वो संकल्प तेरे जीवन का एक लक्ष्य बन जाएगा और एक दिन तुम देखना कि तुम्हारे जीवन में उसी संकल्प से कुछ बहुत अच्छा होगा। मैंने ऐसे ही आलस्य प्रमाद में आकर कुम्हार के चेहरा देखकर भोजन करने का संकल्प ले लिया और उस संकल्प से ही मेरा देखो कितना भला हो गया। काश मैं अपने पिता की बात पहले मान लेता। तो मेरे भाई, मेरे बंधुओं, जीवन में संकल्प बड़ा आवश्यक है। संकल्प आप अवश्य लें, किसी भी तरह का एक संकल्प लें, सात्विक संकल्प लें और उस संकल्प के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में नहीं अपितु आपके समाज में भी परिवर्तन हो रहा है। आज हमारे देश, हमारे राष्ट्र की दुर्दशा इसी वजह से है कि हम नागरिक किसी भी प्रकार का कोई संकल्प नहीं लेते। अगर हम संध्या करने का ही संकल्प ले ले, हम यज्ञ करने का ही संकल्प ले ले, या सत्य को ग्रहण करना, सत्य को परित्याग करने का ही संकल्प ले ले, अगर हम जो जैसा है उसको वैसा समझकर जीवन व्यतीत करने का ही संकल्प ले ले, हमारे वेद विरुद्ध बोलने वाले, तंत्र मंत्र क्रियाओं के नाम पर ठगने वाले, जो विद्याहीन लोग आज धर्मगुरु बने बैठे हैं, उनका विरोध करने के लिए भी अगर हम संकल्प ले लें तो हम देखेंगे कि हमारा समाज किस रूप में जा रहा है, कितना बदलाव आ रहा है। परंतु दुख है कि हम संकल्प नहीं लेते। हम अपनी भोग विलास और अपनी वासनाओं में कुछ इस कदर खोए हुए हैं कि हम अपने जीवन को उस पशु के समान जी रहे हैं जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। हम हमेशा अपनी छोटी छोटी वासनाओं को पूर्ण करने के लिए झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, हम दया के नाम पर दिखावा करते हैं। सही मायनों में जहां दया होनी चाहिए, जहां हमारा दान होना चाहिए, ना हम वहां दान दे पाते हैं, ना हम दया कर पाते हैं। तो मेरे आर्यवीरों, जीवन में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं करना होता। सही समय पर सही कार्य करना और एक ऐसा दृढ़ संकल्प ले लेना जिससे आपका जीवन एक लक्ष्यमान बन जाए, वही आपके जीवन को बदल देता है। हमें हमेशा प्रयत्न करता रहना चाहिए कि हमने जो संकल्प लिया है उसको हम धीरे धीरे अपने चरित्र में उतार लें। तो इसलिए मेरे आर्यवीरों, संकल्प बहुत बड़ी चीज है। अपनी बुद्धि के अनुसार आप जीवन जीते हैं, लेकिन वो बुद्धि सात्विक है? क्या आपने अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जो आपको आपके मरणों उपरांत प्रतिष्ठा, यश दिला सके? क्योंकि जीवन जीते जी तो हमारे पास बहुत विरोधी मिलेंगे, पक्षधर मिलेंगे, लेकिन मरने के बाद भी अगर आपको कोई याद रखे तो आप अमर कहलाते हैं। और अमरता संकल्प से उत्पन्न होती है, अमरता सत्यता से उत्पन्न होती है। तो मेरे आर्यवीरों, मेरे भाइयों, आज आप ध्यान करें, चिंतन करें और एक सात्विक संकल्प लें
आप संकल्प लें, इस राष्ट्र को आर्यवर्त बनाने के निर्माण में आप क्या कार्य कर सकते हैं। आप संकल्प लें कि आप इस देश से पाखंड, अविद्या दूर करने में उत्तम साधुओं की क्या सहायता कर सकते हैं, आप किस प्रकार ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आप संकल्प लें कि अपने बच्चों को हम कैसे आर्य बना सकते हैं, कैसे सनातनी बना सकते हैं। क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उसके पुत्र पुत्री उसका सम्मान करें। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने घर में स्वर्ग जैसा माहौल देखे। उसके लिए संकल्प लें। अगर आपके घरों में नित्य यज्ञ होता है, नित्य संध्या होती है, नित्य सत्य प्रवचन होते हैं, वेद अध्ययन होते हैं, गीता अध्ययन होता है, तो निश्चित ही आपके बच्चे और आपका परिवार संपूर्ण रूप से सात्विक रहेगा और आपके घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा, जिसको कुछ लोग भूत बाधा भी कहते हैं, वो बढ़ चुकी है, तो वो भी आपके घर के यज्ञ द्वारा, आपकी साधना द्वारा वो सात्विक और उत्तम यज्ञ ज्ञाताओं के द्वारा दक्षिणा यज्ञ कराने से भी वे दूर हो जाएंगी और आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए वातावरण उपलब्ध होगा। तो मेरे आर्य वीरों, अपने नस्ल, अपने बच्चे, अपने राष्ट्र, अपने परिवार को सात्विक और उत्तम बनाने के लिए, अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक सात्विक संकल्प अवश्य लें। इसी के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूं। वंदे मातरम। जय हिंद, जय आर्यवर्त।